पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है और उद्योगपति और फिल्म जगत के लिए कुछ छूट हो सकती है। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है बातें चल रही हैं और कैबिनेट के होने के बाद ही ये होगा, लेकिन नीतीश सरकार कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री हैं राजू सिंह, जब उनसे सवाल पूछा गया कि शराबबंदी के कारण यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं और दूसरे प्रदेश में वहाँ कार्यक्रम करना सोचते हैं, बनारस करते हैं, झारखंड में करते हैं कार्यक्रम, ऐसे में क्या शराबबंदी को लेकर कोई फैसला लिया जा रहा है? तो नीतीश सरकार के मंत्री, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, चर्चित मंत्री हैं राजू सिंह, वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बातें चल रही हैं, हमने बातें की हैं, लेकिन नीतीश कैबिनेट की मुहर के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो यानी कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन सरकार भी जो अपनी नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग भी अपने तरफ से इस पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें, चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं, इस बात को बताने के लिए अधिकृत मैं नहीं। बिल्कुल काम हो रही है उस पर। आप देख रहे हैं जगह जगह पर मिथिला हाट की तरह हम लोग अभी तक 4 हाट स्वीकृत कर चुके हैं। और मिथिला हाट की तरह जहाँ भी हमको उस तरह की जगह मिल रही है, झील मिल रही है, नदी तालाब मिल रहे हैं, सब जगह पे हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि अब फिल्म बनाने वाले लोग को, जो छोटे बजट में फिल्म बनाने आते हैं, उनको हर जिले में वैसे 1-2 जगह मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपनी फिल्म को बना सकते हैं। उस तरह की सुविधा के लिए सरकार हमारी जो है लाई है योजना प्राइवेट लोगों के द्वारा भी, कि आगे आकर के उस तरह के कार्य जो करें, वहां पर वो अच्छा सब्सिडी देने वाले हैं। पहले था कि 4 स्टार होटल से नीचे नहीं था, अब हम उन्हें 2 स्टार तक लाया है। कोई रिसोर्ट बनाए, कुछ भी करे, और हम लोग 25 करोड़ तक सब्सिडी दे सकते हैं। हम लोगों ने योजना, अभी नया योजना लाए हैं, आप लोगों के सामने उसकी कॉपी आ जाएगी, योजना आ गई। जो अच्छी फिल्में बने, दर्शक जिस तरीके का दौर है, जो अच्छी गानों का दौर है, तो अगर अच्छी मूवी बनती है तो दर्शक कम जाते हैं। या वैसे मूवी के लिए टैक्स फ्री करने की आप लोग योजना बना रहे हैं? ठीक कहा, अगर अच्छी फिल्में बनेंगी और सामाजिक एटीट्यूड वाली फिल्म अगर होगी और जनता उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहती है और समाज में अच्छा मैसेज देने वाली अगर फिल्म होगी तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, सब्सिडी देगी। हमारी सरकार की इच्छा है कि हम सब कुछ यहीं उपलब्ध कराएं, जैसा वातावरण दें, लोग अपना भी ये क्या कहते हैं स्टूडियो यहाँ खोलें। लेकिन शुरुआत में जो कठिनाई है वो कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग तो निर्भर हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो बाहर के राज्यों में होता है उसमें निर्भर है। आने वाले दिनों में राज्य में ही सारी सुविधा मिल जाए और एक फिल्मकार यहाँ फिल्म बनाए, उसको दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, उसको मुंबई में नहीं जाना पड़े, हैदराबाद में नहीं जाना पड़े, यहाँ ही सब कुछ उसको उपलब्ध हो जाए। आपके आगे प्रयास हो।
एक वन विंडो, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, जो भी आए निर्माता बाहर का बनाने के लिए हो गया। देखिए, हम लोग मंत्री लेवल पे तीनों आदमी आपस में बात किए हैं। हम लोग की समन्वय बन रही है, पदाधिकारियों के साथ हम लोग तीनों आदमी बैठेंगे और जहाँ तक आप पर्यटन में उस तरह की जगह देना, उस तरह की सुविधा देना, सुविधा सब्सिडी कला संस्कृति से आती है, लेकिन जगह बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोई भी आते हैं तो उनको रहने की सुविधा, उसके लिए होटल चाहिए, बढ़िया होटल चाहिए, शूटिंग्स के लिए बढ़िया पार्क चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए। तो हम लोग वाल्मीकि नगर, गया, वैशाली, इन सब जगहों पे काफ़ी जोर शोर से काम में लगे हुए हैं और इस तरह का राजगीर वगैरह हो गया, इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में आप देखें भी मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और उन्होंने जहाँ जहाँ घोषणा करके आया लगभग 800 करोड़ की योजनाओं पे, वो सारे मैं समझता हूँ कि जुलाई अगस्त तक सारे पे कार्य लग जाएंगे और जैसे ही कार्य हो जाएगा मैं समझता हूँ कि केवल बिहार में अपनी माटी पे भोजपुरी फिल्म नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ करके भी शूटिंग करने आएंगे। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ चेतना झा जी को, जो इस तरह के कार्य भोजपुरी में के सभ्यता और संस्कृति के साथ में अपनी भाषा का उपयोग करते हुए फिल्म बना रही है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर्यटन मंत्री जी, एक सवाल है आपसे हमारा, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, क्या आपको लगता है, आप ईमानदारी से इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में पर्यटन की दिशा में या इंडस्ट्री की दिशा में एक बाधा है, एक हर्डल है, या फिर इससे सब कुछ बिहार में ठीक हो रहा है? सर, मेरी बात पूरी हुई है। कई बार होटल मालिक ये शिकायत करते हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में इम्पोज की गई है, कहीं न कहीं पर्यटन पे उद्योग पे इसका असर पड़ता है। लोग कॉन्फ्रेंस पटना में करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उनकी बनारस में होती है या फिर बंगाल या झारखंड में होती है। तो आपने सुना कि एक कार्यक्रम के दौरान राजू सिंह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिल्म जगत और उद्योग जगत को लेकर कोई छूट बिहार में मिलने जा रही है, ऐसी बातें, उनकी बातों से इशारा हो रहा है। तो देखना होगा नीतीश सरकार क्या कुछ बड़ा फैसला लेगी, कैबिनेट में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।